पाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि मुल्क भर में हर साल तकरीबन 30,000 खवातीन ज़चगी के दौरान अपनी जान खो बैठती हैं और इसकी कई वजूहात हैं। एक तो मुल्क भर में डॉक्टरों और हस्पतालों की कमी, और दूसरी बात कि लोग अक्सर गांव देहात में बच्चे अपने घर में ही पैदा करते हैं और इसके दौरान अगर कोई मसला पेश आता है तो दाई कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन दूसरी तरफ जब हुकूमत अस्पताल बनाती भी है तो अक्सर उन पर तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसा एक किस्सा गुजरात से 13 किलोमीटर दूर लाला मूसा में पेश आया, जहां पर हुकूमत ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके अस्पताल तो बनाया मगर वो आज तक किसी काम का नहीं। मजीद तफसीलात मंसूर बेजाद की इस रिपोर्ट में। गुजरात से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पर वाक़या ये खूबसूरत इमारत मैटरनिटी अस्पताल लाला मूसा की है। इसका संग बुनियाद मार्च 2008 में उस वक्त के ज़िला नाज़िम चौधरी शफात हुसैन ने रखा, लेकिन ताहाल अस्पताल में मैटरनिटी स्टाफ तैनात नहीं हुआ। 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इमारत में सिविल अस्पताल के अमले को काम करने की इजाज़त दी गई है। 6 माह हो गए यहाँ पे कोई स्टाफ तैनात नहीं किया जा सका और उसकी अभी तक मेरा ख्याल है कि बाकायदा डिपार्टमेंटल मंजूरी तो हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई इन्होंने टेंडर उसका सारी इश्तिहार अभी तक अखबारात में नहीं दिया। इस वक्त तक उसने कोई स्टाफ यहाँ पे तैनात नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे काम रुका हुआ है। इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो रही है। मैटरनिटी अस्पताल के लिए सूबाई हुकूमत ने मशीनरी मुहैया कर दी, लेकिन 1 करोड़ मालियत की इस मशीनरी का पुरसाने हाल कोई नहीं है। गुज़िश्ता 6 माह से ये मशीनरी बंद कमरों में पड़ी है। इस अस्पताल में औसतन 3 से 4 हज़ार मरीज महाना आते हैं और मैटरनिटी अस्पताल बनने से मरीजों को सहूलत मिल सकेगी। ये इसके नामुकम्मल होने की वजह से IRIC लाला मूसा में मैटरनिटी लेबर जो है उसका लोड बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि जो करोड़ों रुपए की मशीनरी है उसकी बहाली का है कि यहाँ पर वो मशीनरी डंप कर दी गई है, जिसको संभालने के लिए कोई महकमा सेहत का चौकीदार भी मौजूद नहीं है। ज़िला हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि इस अस्पताल में अमले की तैनाती जल्द हो जाएगी। 30 जून तक यानी इस माली साल के इख्तिताम तक अमला भी भर्ती हो जाएगा और यह अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। अहले इलाका का मुतालबा है कि मैटरनिटी अस्पताल में स्टाफ की तैनाती करके आवाम की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। मंसूर बेहजाद बट, डॉन न्यूज़, लाला मूसा, गुजरात। ऐसे मसाइल शहरों में भी पेश आते हैं। कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, कई अस्पतालों में पैसे की कमी और कई डॉक्टरों की गफलत की वजह से मसले मसाइल। शहर पेशावर में भी खवातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ बंगश की इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। खुसूसन माँ और बच्ची की सेहत के हवाले से अदाद-ओ-शुमार मिसाली नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हर 1 लाख में से 340 से 350 माएँ दौरान ज़िचगी होने वाली पेचीदगियों के बायस दम तोड़ देती हैं, जो मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में ज़्यादा है। जबकि इत्फाल की सेहत के हवाले से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अदाद-ओ-शुमार भी भयानक हैं। हर 1000 में से 55 शीरखार बच्चे पैदाइश के बाद हलाक हो जाते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में माँ और बच्ची की सेहत में बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, जिनमें बरतानवी इदारा डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जानिब से 2.8 अरब रुपए की माली इमदाद से शुरू किया जाने वाला खुसूसी मनसूबा भी शामिल है। इस मनसूबे के तहत सैकड़ों मिडवाइफ्स को 18 माह की तरबियत देकर मुख्तलिफ अजला में तैनात करना था, लेकिन तरबियत मुकम्मल करने वाली मिडवाइफ्स इदाराजाती इम्तहानात पास न करने के बायस ताहाल तैनात न हो सकीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दौरान ज़चगी अमवात की शरह 140 फी लाख तक लाने का हदफ मौजूदा सूरत हाल में हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह आपने देखा कि जो हमारा प्रोग्राम जारी है और 24 डिस्ट्रिक्ट में और जोर शोर से जारी है, अभी एक इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब सभी मतलब ये रहे कि पहली दफ़ा इस तरह है। तो इंशाल्लाह हम अपने टारगेट जो है वो हम टारगेटेड डेट तक अचीव कर लेंगे और बच्चों की शरामत और माँ की शरामत में इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। शहरी इलाकों के मुकाबले में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दीही और दूर अफ्तादा इलाकों में माँ और बच्ची की सेहत के हवाले से सहूलियात का फुकदान है। 400 में कोई सहूलत नहीं, उधर न हॉस्पिटल में सहूलत है, न डॉक्टर लोग साथ देते हैं, न लीडीज डॉक्टर साथ देते, न वो लोग इंसान को इंसान समझते नहीं है। मैंने 24 घंटे उधर गुजारे, हमारा मरीज इस दौरान में पहुंच गया तो बस वो मौत में पहुंच गया। डॉक्टरों का ख्याल है
कि दीगर अजला से गायनिक की मरीजों की आमद की वजह से शहर के मरकजी अस्पताल मसाइल से दो चार हैं। जितने भी पेरिफेरी में हम लोग देखते हैं, काफ़ी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में जो कि पेरिफेरी से हैंडल होके आते हैं। हिस्ट्रीज उनकी हमेशा कोई या तो ब्लीडिंग सता रहा होता है या कोई भी सिंपल सा केस कॉम्प्लिकेट होकर वहाँ आ रहा होता है, या तो वहाँ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है और वहाँ पर उनका स्टाफ बिल्कुल नहीं है। ये बात है। माँ और बच्ची की सेहत में बेहतरी और ज़िंदगी के दौरान होने वाली अमवात की शरह कम करने के लिए आलमी इदारों की कोशिशें भी रैगा जाती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि माँ और बच्चे के हवाले से जारी इमदादी प्रोग्राम 1 साल के अरसे में ख़त्म हो रहा है। देही इलाकों में माँ और बच्ची की सेहत के मराकज़ न होने के बराबर हैं। सहूलियात का फुकदान ही माँओं और बच्चों की शरह अमवात में इजाफे की बड़ी वजह है। शरह अमवात में कमी के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत बुनियादी मराकज़ सेहत में जदीद सहूलियात फराहम करे। मुमताज़ बंगश, डॉन न्यूज़, पेशावर। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ पर पूरे सूबे से लोग तिब्बी सहूलतें हासिल करने के लिए आते हैं और ज़रूरी है कि एक ऐसे शहरी मरकज़ में हामला ख़वातीन को सहूलतें मिलें। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हामला ख़वातीन की मुश्किलात के बारे में बताएंगे और ये भी देखते हैं कि हम इनको बेहतर सहूलतें कैसे फराहम कर सकते हैं। हमारे साथ रहें।